आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर से बेंगलुरु में जब पूछा गया कि क्या औरंगजेब आज भी प्रासंगिक है और क्या उसकी कब्र को हटा दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये प्रासंगिक नहीं है। Type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details, and that's the point. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पुलिस वालों को लेकर विवादित बयान दिया। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि वो 7 दरोगाओं का हाथ पैर तुड़वाकर गड्ढे में डलवा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं यहां ऐसे नहीं पहुंचा हूं, मैंने 7 दरोगा का हाथ पैर तुड़वाकर गड्ढे में डलवाया तब यहां पहुंचा। सुल्तानपुर में संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने अपने बयान को लेकर कहा कि मैं अभी भी अपने बयान पर कायम हूं। उन्होंने आगे कहा कि 2015 में हुए रेल रोको आंदोलन के दौरान अपनी आत्मरक्षा में हमने एक्शन लिया था, मैंने उसी का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भी कुछ अधिकारियों में बीएसपी, एसपी और कांग्रेस का प्रभाव है। कि हम किस आधार पर बोले हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको, लेकिन मैं उस बयान पर कायम हूँ क्योंकि वो उस समय का भी बात है जब 7 जून 2015 को रेल आंदोलन हुआ था। आंदोलन करना संविधान में दिया गया, गांधी ने दिया, अंबेडकर ने दिया है। और जब रक्षक भक्षक बन जाए तो आत्मरक्षा में कुछ भी करने के लिए इजाज़त देता संविधान कानून का है। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, गोली चलाने लगे, डंडे मारने लगे, आंसू गैस नहीं छोड़े, डंडे न मारे, खाली सीधे गोली मारे और 302 मुलजिम बता दे फर्जी, तो रक्षा में तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ भी उस तरीके का लोगों को सताया जा रहा था कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नाम फर्जी डाला जा रहा है, जब गाँव में नहीं है उनको भी नाम डाल दिया, केवल पढ़ रहे हैं, निषाद हैं, और ऐसे जो अपराधी है वो विधायक के संरक्षण में है। और वो कौन है? एक विशेष वर्ग के लोग हैं और विशेष तरह से इस समाज पर अत्याचार कर रहे हैं। और आज भी कुछ अंदर से हाथी से कि पंजा की आत्मा है कुछ अधिकारियों में, और वो निषादों को नाराज कर रहे हैं कि एक तो ऐसे सुल्तानपुर हारे हैं, फिर 2027 भी हार जाए। तो ऐसे तो इनके समझ के आने के लिए तो जनता को अपने कार्यकर्ता दिल होता है, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है, तो उसके साथ तो खड़ा रहेंगे ना डॉक्टर संजय। उधर समाजवादी पार्टी ने संजय निषाद पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संजय निषाद के ऊपर काफी गंभीर मुकदमे चल रहे हैं और उनकी जान मुख्यमंत्री में बसी है। तो अगर संजय निषाद जी आरक्षण नहीं दे पाए, 17 से लेकर आज 2025 हो गया है, तो सवाल यह है कि फिर आप उस कुर्सी पे निषाद समाज के लिए बैठे क्यों? जिस कुर्सी पे बैठ के आप अपने समाज की सुरक्षा, सामाजिक न्याय की हिफाजत नहीं कर सकते हो, उस कुर्सी पे काम क्या है? आप ही के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है संजय निषाद जी, हम जानते हैं आपके दिल और आपकी जो तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ो, पीडीए के बारे में जो रवैया है, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं,